गजवा हिंद का मतलब भारत का संविधान खत्म। गजवा हिंद का मतलब संसद खत्म। गजवा हिंद का मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खत्म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खत्म, न जैन मंदिर, न बौद्ध मंदिर, न सिखों का गुरुद्वारा, सब खत्म। गजवा हिंद का मतलब नवरात्रा खत्म, दिवाली खत्म, होली खत्म, सारे त्योहार खत्म। और गजवा का मतलब हिंदू खत्म। जो कह रहे हैं गजवा हिंद जायज है, जो कह रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म करने के लिए युद्ध करो, अल्टीमेटली गजवा हिंद का मतलब संविधान खत्म कर दो। गजवा हिंद का मतलब बाल विवाह होगा, बहुविवाह होगा, निकाह हलाला होगा, निकाह मुता होगा, निकाह मिस्यार होगा, जो डिवोर्स होगा वो तलाके हसन होगा, तलाके एहसन होगा, तलाके बाइन होगा, तलाके किराया होगा। गजवा हिंद का मतलब कि काफिर लड़कियों को उठा लेना ये जायज है। संविधान में कुछ आर्टिकल हैं जिसके बहाने ये सब चल रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं इस संविधान में कई संशोधन करना है। इस संविधान में अगर हमने 8-10 संशोधन नहीं किया तो मैं कह रहा हूं कि भारत बर्बाद हो जाएगा। ये माइनॉरिटी आर्टिकल 30 हमारे लिए विष के समान है, ये नासूर के समान है। इसको जितने जल्दी खत्म कर देंगे उतना अच्छा है। जो मतलब मुगलों का सपना था गजवा हिंद करने का, जो बाबर नहीं कर पाया, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी नहीं कर पाए, वो काम ये दारुल उलूम करना चाह रहा है। कह रहा हाँ गजवा हिंद जायज है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बहुत ही दमदार ऑर्गेनाइजेशन एक का नाम है जमीयत उलमा हिंद। इसका ताल्लुक देवबंद से है। एक कट्टरपंथ विचारधारा के साथ वो इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं। तालिबान भी, जो आतंकी संगठन तालिबान है, वो भी इसी देवबंदी इस्लामिक स्कूल को फॉलो करता है। आजकल न्यूज़ में है, दो चीज़ें आई सामने। एक, किस तरीके से एक पूरा रैकेट बना लिया था हलाल सर्टिफिकेशन का, योगी सरकार एक्शन में आई है, वो एक अलग मामला है। लेकिन आज हम बात करेंगे जिहाद को लेकर, और ख़ास करके एक ऐसा फरमान जारी हुआ जिसको फतवा कहते हैं। फतवा क्या होता है? फतवा कोई सवाल है जो आप मुस्लिम उलमाओं से पूछते हैं और उसका जो जवाब आता है वही फतवा कहलाता है। तो सवाल और जवाब दोनों ही बड़ा कंट्रोवर्शियल था। गजवा हिंद के ऊपर जमीयत उलमा हिंद के तरफ से एक फतवा जारी किया गया। कब होगा, कैसे होगा, क्या ये कॉन्सेप्ट है? गजवा हिंद का मतलब ये है कि एक ऐसा इस्लामिक वॉर जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा जाएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान के राजा को एक रस्सी से बांधकर घोड़े से घसीटते हुए उसे मक्का मदीना ले जाया जाएगा। गजवा एक ऐसा वॉर है जिसमें स्वयं मोहम्मद शामिल होते हैं। मोहम्मद तो अब है नहीं, लेकिन फिर ये गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट क्यों अब तक आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, और क्यों ये फतवा एक निहायत ही कंट्रोवर्शियल, शर्मनाक है, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या बैठे बैठे इन्होंने गजवा हिंद का एक बुलबुला छोड़ दिया? नहीं, गजवा हिंद बुलबुला नहीं है मनीष जी। गजवा हिंद एक हकीकत है और वो बड़े साइलेंटली उस पर काम चल रहा है। एक देश था गंधार, उन्होंने गजवा गंधार का नारा दिया और गंधार को अफगानिस्तान बना लिया। एक देश था पर्शिया, उन्होंने गजवा पर्शिया का नारा दिया, पर्शिया को ईरान बना लिया। दुनिया के कई देशों में उन्होंने गजवा का नारा दिया, साइलेंटली काम किया, वहाँ घुसपैठ किया, वहाँ धर्मांतरण कराया, वहाँ 20-20, 25-25 बच्चे पैदा किए, अपनी जनसंख्या बढ़ाई और वहाँ गजवा कर लिया। 57 देश 1400 साल में बने हैं। तो कैसे बने? 3 ही तरीका था। तलवार के दम पे गए, पहले वहाँ चुपचाप गए, थोड़ा व्यापार करने गए, फिर तलवार निकाला, लूट मार करना शुरू किया, गंदगी फैलाना शुरू किया, लोगों ने पलायन करना शुरू किया। तो तलवार का यूज़ किया, कहीं धमकाया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। अल्टीमेटली पर्शिया देखते देखते जो 100% जहाँ पारसी थे सारे पारसी छोड़ के भाग आए और पर्शिया ईरान बन गया। तो गजवा पर्शिया हो गया वहाँ पे और ईरान बन गया। गजवा हिंद का मतलब भारत का संविधान खत्म।
गजवा हिंद का मतलब संसद खत्म, गजवा हिंद का मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खत्म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खत्म, आर्मी राष्ट्रपति खत्म, पुलिस खत्म, सब कुछ सब खत्म, पूरा सिस्टम खत्म, पूरे कोर्ट वोट खत्म। गजवा हिंद का मतलब सारे आपके अयोध्या, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला के मतलब सारे मंदिर खत्म, न जैन मंदिर, न बौद्ध मंदिर, न सिखों का गुरुद्वारा, सब खत्म। गजवा हिंद का मतलब नवरात्रा खत्म, दिवाली खत्म, होली खत्म, सारे त्योहार खत्म। और गजवा का मतलब हिंदू खत्म। गजवा का मतलब हिंदू खत्म, गजवा का मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म, गजवा हिंद का मतलब सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म, गजवा का हिंद का मतलब इंसानियत खत्म। जहां जहां गजवा हुआ है वहां जाके देख लीजिए, जिस गंधार में बहन बेटियां खुशहाल थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, हंसती थी, बोलती थी, नृत्य सीखती थी, वहां आज की डेट में उस अफगानिस्तान में बहन बेटियां घर में कैद हैं, स्कूल कॉलेज उनके बंद हो चुके हैं, कोई बाहर निकल भी नहीं सकता। जिस पर्शिया इतना एडवांस था, बहन बेटियों को एक समान अधिकार था, वो गजवा पर्शिया हुआ, ईरान बन गया, बहन बेटियां घर में कैद हैं। सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, सीरिया में, यमन में क्या क्या हो रहा है, सबको पता है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने जब हमला किया, उसके पहले इजराइल ने हमला क्यों किया है सबको पता है, गाजा में उन्होंने क्या किया था। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत साइलेंटली इस पे काम हो रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है, एनजीओज को फंडिंग आ रही है। बहुत सारे लोग जो वहाँ काम करते हैं खाड़ी देशों में, उनको थोड़ा ज़्यादा सैलरी दी जाती है कि जो एक्स्ट्रा जो सैलरी है इसको जाके आप डोनेट करिए, इस तरीके की फंडिंग हो रही है। जगह जगह मज़ारें बनाई जा रही हैं सड़क के किनारे, जगह जगह दरगाहें बनाई जा रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं। जहां एक परिवार है वहां पे भी 20-30 लाख रुपए लगा के बाकायदा मस्जिद बना दिया जाता है। मदरसों का नेटवर्क फैलाया जा रहा है, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण पूरा किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है। अल्टीमेटली जो गजवा हिंद धरातल पे है, एकदम हकीकत है, वो काम हो रहा है। ये तो मैं तो धन्यवाद दूंगा दारुल उलूम को कि उन्होंने कम से कम ये कह दिया कि हाँ गजवा हिंद बिल्कुल ठीक है। कम से कम जो लोग अभी तक इसको झुठलाते थे वो अब आगे नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताइए कि ये क्या सवाल पूछा गया और क्या फतवा में दिया गया? सवाल ये पूछा गया था कि क्या गजवा हिंद एक हकीकत है, गजवा हिंद इस्लाम में जायज है कि नहीं है। सवाल ये था कि गजवा हिंद यानी हिंदुस्तान को जीतना, हिंदुस्तान में शरिया लागू करना, ये जायज है या नाजायज है। दूसरा, हिंदुस्तान पे हुकूमत, इस्लामिक हुकूमत लाना हाँ, जायज है या नहीं जायज है, राइट। उसके जवाब में उन्होंने बोला गजवा हिंद जायज है, ये नाजायज नहीं है, ये हराम नहीं है, गजवा हिंद हलाल है। अब आप सोचिए ना, भारत में रह के, भारत में पैदा होके, भारत पे संविधान खत्म करके भारत में शरिया लागू करना ये जायज है, और ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो रहा है। सबसे आश्चर्य की बात ये, जो कह रहे हैं गजवा हिंद जायज है, जो कह रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म करने के लिए युद्ध करो, अल्टीमेटली गजवा हिंद का मतलब संविधान खत्म करना, पूरी डेमोक्रेसी खत्म करना, लोकतंत्र खत्म करना और पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करना। गजवा हिंद का मतलब हाईकोर्ट, गजवा हिंद का मतलब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खत्म। गजवा हिंद का मतलब दारुल कज़ा बनेगी, जगह जगह दारुल कज़ा बनेगी, मौलवी मौलाना जस्टिस देंगे, वो जस्टिस करेंगे, और उनके सामने संविधान नहीं होगा, कुरान होगा। गजवा हिंद का मतलब बाल विवाह होगा, बहुविवाह होगा, निकाह हलाला होगा, निकाह मुता होगा, निकाह मिस्यार होगा, जो डिवोर्स होगा वो तलाक़े हसन होगा, तलाक़े एहसन होगा, तलाक़े बाइन होगा, तलाक़े किनाया होगा। गजवा हिंद का मतलब कि काफिर लड़कियों को उठा लेना ये जायज है, उनको सेक्स स्लेव बनाना, उनको सेक्स स्लेव बनाना जायज है। गजवा हिंद का मतलब यही ना, शरिया लागू कर देना, यही तो है। इसके बावजूद मुझे तो आश्चर्य है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट पे कॉग्निजेंस लिया, न सुओ मोटो लिया, न किसी विधानसभा में इस पे प्रस्ताव पास हुआ, न किसी लोकसभा, चलो मान लो इसमें बंद पड़ी हुई है, लेकिन नेताओं ने इस पे इसको कंडेम भी नहीं किया, और न इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की अभी तक शुरुआत हो पाई है। पीएफआई ने यही कहा था ना कि 2047 तक हम गजवा हिंद कर लेंगे, यही तो वो कह रहा है कि 2047 में हम इस्लामिक बना लेंगे, जो है बदल लेंगे। तो वो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, उन्होंने वो देख रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात और उसने कही थी पीएफआई ने, कि हिंदू बड़े मूर्ख हैं, वो आ जाएंगे हमारे साथ, 10% भी तो अपना काम हो जाएगा। नहीं, वो तो जानते हैं, और वो मिशन चल भी रहा है। ये जय भीम जय मीम, ये सब चलता है आज तक, ये जो भारत में जय भीम करते हैं,
इन्होंने बेचारे पाकिस्तान में जो दलित प्रताड़ित होते हैं उनके खिलाफ जय भीम किया क्या? तो मुझे एक बात बताइए कि इस तरह के संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ इस तरह का फतवा देना, क्या ये कल्चरल राइट, रिलीजियस राइट के तहत आएगा, या फिर इन लोगों को इस तरह के फतवा निकालने के लिए सजा भी दी जा सकती है? संविधान में कुछ आर्टिकल है जिसके बहाने ये सब चल रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं इस संविधान में कई संशोधन करना है। इस संविधान में अगर हमने 8-10 संशोधन नहीं किया तो मैं कह रहा हूं कि भारत बर्बाद हो जाएगा। ये जो आर्टिकल 30 है ना, विशेष दर्जा, माइनॉरिटी का दर्जा, उसको खत्म, माइनॉरिटी स्कूल, ये जो मुगलों के टाइम में मदरसा सिस्टम आया उसको खत्म करना ही पड़ेगा। वो खत्म तभी होगा जब आर्टिकल 30 खत्म हो। माइनॉरिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं हम लोग। मैं कह रहा हूं कि भारत में जब सबको एक समान अधिकार है और रिलीजन के आधार पर विभाजन हो चुका है तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 30 खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेट करने का राइट दिया उस आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, सेकुलर शब्द हटाना पड़ेगा और भारत के संविधान में फिर से जो भगवान राम की फोटो थी, कृष्ण की फोटो थी, महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो स्थापित करना पड़ेगा। स्थापित करने के बाद आपको रामायण पढ़ाना पड़ेगा, गीता पढ़ाना पड़ेगा, हनुमान चालीसा आपको सुबह की प्रार्थना में कराना पड़ेगी। नहीं कराएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। पूरी दुनिया में जहां पे भी मदरसा है वो देश बर्बाद हो चुका है। जहां भी मदरसा है देश बर्बाद हुआ है। और दारुल उलूम देवबंद पूरे भारत में सबसे ज्यादा मदरसा चलाता है और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है उसकी किताब आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुई है। वो क्या सिखाते हैं वो तय भी नहीं कर सकता है, सरकार भी तय नहीं कर सकती। सरकार इसलिए कर सकती है आर्टिकल 30 में उनको माइनॉरिटी का दर्जा बना हुआ है। तो ये माइनॉरिटी आर्टिकल 30 हमारे लिए विष के समान है, ये नासूर के समान है। इसको जितने जल्दी खत्म कर देंगे उतना अच्छा है। और गजवा हिंद खासतौर पर दारुल उलूम चलाता कौन है? मदनी परिवार। मदनी परिवार कहां से आया? मदीना से। चंद परिवार हैं यहां पे जो विदेशों से आए हैं और वही पूरा चीज कंट्रोल करते हैं। बुखारी से आया बुखारी परिवार, पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मदीना का आया मदनी परिवार, देवबंद चला रहा है। एक अफगानिस्तान का परिवार हैदराबाद में बैठा हुआ है। ये जो विदेशों से आए ना और जो यहां रह गए वही पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखे हुए हैं। वही घर वापसी नहीं होने दे रहे, वही जिहाद फैला रहे हैं, वही कट्टरवाद फैला रहे हैं। और वो फिर से भारत में जो मतलब मुगलों का सपना था गजवा हिंद करने का, जो बाबर नहीं कर पाया, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी नहीं कर पाए, वो काम ये दारुल उलूम करना चाह रहा है। कह रहा है गजवा हिंद जायज है। तो ये बताइए, इन लोग, इस तरह के लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती है? हमारे पास कानून नहीं बनाया हमने देश निंदा कानून नहीं बनाया, हमने देव निंदा कानून नहीं बनाया, हमने देशद्रोह को पूरी तरीके परिभाषित नहीं किया कि जो आदमी ऐसी बात करेगा। यहां तो कोई चीज परिभाषित ही नहीं है। बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है परिभाषित, चूंकि डिफाइन नहीं है। हेट स्पीच डिफाइन नहीं है, हेट क्राइम डिफाइन नहीं है, टेररिज्म डिफाइन नहीं है, टेररिज्म डिफाइन नहीं है, सेपरेटिज्म डिफाइन नहीं है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। ठीक है, हम भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो किसको होगी? मतलब जो सर्वधर्म संभाव को मानेगा उसको फ्रीडम होगी, या जो कहेगा कि नहीं बाकी सब जो है काफिर है, क्या उसको फ्रीडम होगी? क्या जो लोग जो महिला पुरुष को समान नहीं मानते, क्या उनको रिलीजियस फ्रीडम होगी? क्या जो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, क्या उनको रिलीजियस फ्रीडम होगी? क्या तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो भी नहीं डिफाइन है कि किसको कितनी फ्रीडम होगी। ये संविधान में बहुत कुछ डिफाइन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है जो तीसरा कार्यकाल है शायद ये निर्णायक कार्यकाल होगा और इसमें वो सब समस्याएं जो अभी तक बची हुई हैं, क्योंकि हाईवे खूब बन गया, रेलवे खूब बन गई है, एयरपोर्ट खूब बन गया है, लेकिन जो हमारी भारत की सांस्कृतिक समस्या है, जो हमारे देश की भौगोलिक समस्या है, उसका समाधान कानून के जरिए ही होगा। राफेल, अग्नियान, चंद्रयान, मंगलयान, उससे कुछ ब्रह्मोस, ये हमारे काम नहीं आएंगे। देश को सुरक्षित करना है तो देश के अंदर जो कंडीशंस बदल रहे हैं, यस, उसको चेंज करना जरूरी है। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल खुल के बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में रह के कुछ लोग हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को तब्दील करने में जुटे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।